ऑल राइट। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो काफी मजे का टॉपिक है। मजे का टॉपिक है कॉल्ड पॉइंटर्स। इट हैज ए इट हैज सम कनेक्शन विद रेफरेंसेस। ठीक है। सो लेट्स डू द रिफ्रेशर। अफान, आर यू रिकॉर्डिंग? यस सर। गुड। क्योंकि आपका व्यू डिफरेंट होगा। ऑल राइट, सो आई होप एवरी वन ऑफ यू रिमेंबर रेफरेंसेस। ठीक है, रेफरेंसेस का आइडिया क्या था कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ये एक एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, इंटीजर एक्स बनाते हैं। तो होता क्या कि एक मेमोरी बनती है एक्स। ठीक है। और जब आप एक इंटीजर m% y बनाते हैं, m% से पता लगता है उसको कि ये रेफरेंस है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये इसी जगह की एक और नाम रख दिया जाता है। ठीक है। अम, और इसको अगर आप एक्सेस करेंगे यानी कि y = 11 करेंगे तो वो x की जगह भी 11 हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है क्योंकि दोनों एक ही मेमोरी के नाम है। ठीक है। ऑल राइट जी। तो और जब आपका ब्लॉक खत्म होगा तो ऑफ कोर्स ये दोनों के दोनों जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एक्चुअली एक मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसका मतलब है दूसरी मेमोरी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है। ऑल राइट, सो जो रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है, रेफरेंसेस की बहुत सारी एप्लीकेशंस हमने पढ़ी थी। सो आई होप एवरी वन ऑफ यू रिमेंबर दैट हमने सबसे पहली एप्लीकेशन क्या पढ़ी थी। जी मुझे बताएं कोई कि हमने इसकी क्या एप्लीकेशन पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ी थी रेफरेंसेस की एप्लीकेशन? वेरी गुड। एक्चुअली स्वैप तो एक उसका नाम था। असल जो मजेदार बात थी वो क्या थी? रेफरेंसेस को यूज करके हमने क्या काम किया था? जी बताएं। सर हम रेफरेंस दो से चेंज ज्यादा करके वेरिएबल्स को। प्लीज रेज योर हैंड एंड देन स्पीक। आई विल गोइंग टू आस्क के कौन बोले। जी फातिमा बोले। सरफराज, हम एक से ज्यादा इंटीजर वैल्यूज को रिटर्न करवा सकते हैं किसी फंक्शन में एक्सेलेंट। से। एक्सेलेंट। एक्चुअली आप मेमोरी भेज सकते हैं। और मेमोरी भेजने का मतलब है कि आप एक से ज्यादा वैल्यू से रिटर्न करवा सकते हैं। सो एक्चुअली वी वर सो इट्स नॉट रिटर्न इंस्ट्रक्शन व्हिच वी गोइंग टू यूज। एक्चुअली उस मेमोरी में कुछ रखवा के भिजवा देंगे। ठीक है। सो द थिंग इज के मोर देन वन वैल्यूज रिटर्निंग। ठीक है। नॉट इन इंस्ट्रक्शन रिटर्न सेंस। व्हाट वी मीन हियर इज कि हम क्या रिटर्न करवा रहे हैं? हम एक्चुअली वैल्यू रखवा के भिजवा रहे हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पास उस मेमोरी का क्या है, मेमोरी का रेफरेंस मौजूद है। ठीक है। ऑल राइट। कूल। ऑल राइट। इसकी हमने बहुत सारी एप्लीकेशन की थी। पहली एप्लीकेशन जो हमने देखी थी वो क्या देखी थी? स्वैप देखी थी। ठीक है। और स्वैप की मजेदार बात क्या थी कि फॉर एग्जांपल हमने क्या किया था? आपको याद होगा कि ये जो हमने स्वैप लिखा था, इसकी अ, इसकी प्रोटोटाइप क्या थी? वॉइड। हाँ जी। इस दो इंटीजर्स को स्वैप करने के लिए मुझे क्या चीजें भेजनी पड़ेंगी? ए और बी। ए और बी। नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, यानी कि लेकिन उसको बाय रेफरेंस भिजवाना पड़ेगा। सो रेफरेंस ऑफ ए एंड रेफरेंस ऑफ बी। ये बात समझ में आ गई? और मजे की बात यह है कि जब हम यहाँ पे इंटीजर लेट्स से टेम्प इज इक्वल टू रेफरेंस ऑफ ए करते हैं, तो एसेंशियली ये वाली वैल्यू इस टेम्प में आ जाती है। ठीक है। और जब आप रेफरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेफरेंस ऑफ बी करते हैं तो ये वैल्यू इसमें रखी जाती है। ठीक है। सॉरी, रेफरेंस ऑफ, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया। ये वैल्यू इसमें रखी जाती है। ठीक है। और अब मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि जो ए की वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ठीक है। सो अगर यहाँ पे देखूं तो ये बेसिकली ये ए पड़ा हुआ था और ये बी पड़ा हुआ था। ठीक है। और ए में क्या पड़ा हुआ था? 10 पड़ा हुआ था और ये 20 पड़ा हुआ था। जब मैंने टेम्प इज इक्वल टू रेफरेंस ऑफ ए किया है तो एसेंशियली इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह ये होगा कि ये वैल्यू यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली, मैं यहाँ पे डिस्ट्रॉयड वैल्यू को ऐसे काट के लिखता हूँ, यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है। ये इस इंस्ट्रक्शन के चलने की वजह से हुआ। और जब मैं यहाँ पर
रेफरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू रेफरेंस ऑफ ए नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेम्प करना पड़ेगा। और टेम्प क्या है, टेम्प यहाँ का लोकल वेरिएबल है, जिसके अंदर मैंने कौन सी वैल्यू रखवा दी थी, पहली वैल्यू रखवा दी थी यहाँ पे 10। सो ये वाली वैल्यू जो होगी वो यहां से आएगी। सो फार सो गुड, आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स दिस। ठीक है। और बाय द वे ये यहाँ पर अब इसको जो ये ए और बी रेफरेंसेस आ रहे हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, ये इवन अरे के दो इंडेक्सेस भी हो सकते हैं, यानी अरे के दो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जिनके दरमियान में हमने स्वैपिंग करवानी। ठीक है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे एक इंटीजर अरे बनाऊं, ठीक है, और इसको मैं कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज करवा दूं, लेट्स से 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे मैं स्वैप कॉल कर दूं, और स्वैप में लिख दूं लेट्स से A0 और A1। सो अब मुझे बताएं रेफरेंस ऑफ ए किसका रेफरेंस है, जी बताएं किसका रेफरेंस है। प्लीज आप में से हर कोई जो है मेरी स्क्रीन के ऊपर एनोटेशन टूल करके लिख सकता है। जी बताएं अहमद, किसका रेफरेंस है ये जो ए और ए पास होगा, ये किसका रेफरेंस पास होगा, शाबाश मुझे बताएं। A0 का। वेरी गुड, ये एक्चुअली इसका पास होगा और इसका पास होगा। डज इट मेक सेंस? ऑलराइट। तो मजे की बात यह है कि ये जो आर ए है ये किसका नाम है, ये एक्चुअली इस जगह का नाम है, और ये जब आर बी जो पास होगा वो इस चीज जगह का नाम हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि मैंने जो वैल्यू पास की होंगी, जो एलिमेंट पास किए होंगे, उसी के रिस्पेक्टिव वो हासिल कर लेगा। ठीक है। सो फार सो गुड, शुड वी मूव फॉरवर्ड? ठीक है। ऑल राइट। इसी तरह आपको याद होगा कि हमने एक डिवीजन फंक्शन भी लिखा था, और डिवीजन फंक्शन से हमने क्या रिटर्न करवाया था, प्लीज अपनी जिसने जो भी लिखा है ना वो अपना इरेज कर दिया करे फॉर्म। और वैसे तो मैं भी इरेज कर सकता हूँ। ऑल राइट। सो डिवीजन, डिवीजन में अगेन हमने क्या भेजा था, एक इंटीजर ए भेजा था, ठीक है, और एक इंटीजर बी भेजा था। ठीक है। आई थिंक आई एम नॉट यूजिंग, so let me erase this, so let me use drawing tool। डिवीजन में हमने क्या भेजा था, यहाँ पे एक न्यूमरेटर आ जाता है और एक डिनोमिनेटर आ जाता है। ठीक है। हम डिवीजन से हमने क्या चीजें रिटर्न करवाई थी, हमने क्वोशंट और क्वोशिएंट और रिमाइंडर सर। रिमाइंडर। शाबाश। तो एक हमने क्वोशंट क्यू भिजवाया था और एक हमने रिमाइंडर भिजवाया था। ठीक है। और आपको याद होना चाहिए कि हमने मेन में ये दोनों वेरिएबल भी पास किए थे। ठीक है। और एक्चुअली इसके फौरन बाद ही हमें अंदाजा हो गया था कि अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवानी है तो वो सारी की सारी हमें एज ए आर्गुमेंट भेजनी पड़ेगी और एज ए पैरामीटर यहाँ पे रिसीव करनी पड़ेगी। ठीक है। विच इज ए मैस। ठीक है। ऑलराइट। बट वी वर एबल टू डू इट, विच इज ए बिग थिंग फॉर अस। ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो ये हमने लिख लिया था, और अब हम आगे चलते हैं। ठीक है। ऑलराइट। अब एक बहुत ही खूबसूरत सफर शुरू होने वाला है, और वो सफर क्या है? ऑल राइट, व्हाट इज ए पॉइंट? अच्छा, आपको एक और बात मैं आपको याद करा दूं। तो आपको याद होगा कि हमने जब भी किसी फंक्शन में अरे भेजी थी, अरे भेजी थी, ठीक है, ये कोई भी करे, इंटीजर अरे हो गई, ये कुछ भी अरे हो गई, कोई भी टाइप है, उस टाइप की कोई अरे है। ठीक है। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि यहां पर अरेज एक्ट एज कि वो किस तरह पास हुई हैं, एज रेफरेंसेस। The एज reference. रेफरेंसेस पास हुए। क्यों? क्योंकि जब आप यहां पे किसी वैल्यू को चेंज करते हैं, यहां पे किसी वैल्यू को अपडेटेड वैल्यू से चेंज करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली जहां पे जिसने कॉल किया था उसकी अरे चेंज हो चुकी होती है। ठीक है। ये बात सुनना। सो इट इट एक्चुअली
mimics. So arrays mimics as they are passed by reference. ठीक है, ऑलराइट। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों झूठ है। ठीक है, ऑलराइट, कूल, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, पॉइंटर्स। पॉइंटर्स जिसको कंप्यूटर साइंस में शायद अगर आप पूछे ना प्रोग्रामर से, कंप्यूटर साइंटिस्ट से, सबसे मुश्किल टॉपिक कौन सा है, तो वो सारे के सारे यक बजा होके कहेंगे पहले सेमेस्टर में सबसे मुश्किल टॉपिक पॉइंटर्स था। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा वो कितना सिंपल है। ठीक है, इतना सिंपल है कि आप कहेंगे यार ये तो कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, इसमें मुश्किल वाली कौन सी बात है। लेकिन यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू विल कोड थिंग्स कि इट विल बिकम डिफिकल्ट। तो प्लीज बी अटेंटिव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, पॉइंटर्स क्या होते हैं। ऑलराइट, पॉइंटर कुछ भी नहीं है, ये एक ऐसा वेरिएबल है, इट इज ए वेरिएबल, इट्स ए वेरिएबल। आमतौर पर जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें क्या स्टोर होता है, वैल्यू। कोई वैल्यू स्टोर होती है। बट पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच स्टोर्स एड्रेस, विच स्टोर्स address, and things get very interesting. Okay, very interesting, and let's see how. Okay, so for example मैं आपके सामने यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं जिसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल लेट्स से 20। ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि अगर आपने किसी भी वेरिएबल का एड्रेस शो करवाना है तो आप शो करवा सकते हैं किस तरह, एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स। ये आपको याद है मैंने बताया था क्लास। यस सर। यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो आप किसी भी मेमोरी का एड्रेस शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे शो करवाएंगे तो एक्चुअली उस वेरिएबल का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं अभी आपको ये याद क्या करके दिखा देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखा। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी किया, इंट मेन किया, रिटर्न 0 किया। ठीक है, और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ करते हैं फॉर एग्जांपल इंटीजर वेरिएबल जिसकी वैल्यू है लेट्स से 30। और मैं यहाँ पे कहता हूँ सी आउट एड्रेस ऑफ वार। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा प्लीज बी अटेंटिव क्योंकि आज की क्लास में एक क्विज भी होना है। ठीक है, ऑलराइट। सो मैं अगर आपके सामने इसको प्रोग्राम को चला के दिखाऊं, so let's do debugging. ऑलराइट, सो यू कैन सी दैट कि ये जो वेरिएबल है इसका ये एड्रेस आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और 6A4 एंड में लिखा हुआ है। और अगर मैं इसे चलाऊं तो यू कैन एक्चुअली सी दैट कि ये 6A4 जो बिल्कुल ये एड्रेस है ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, सो आप किसी भी मेमोरी का एड्रेस देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, और अब हम चलते हैं क्या वापस अपनी अ, अपनी स्लाइड की तरफ। ठीक है, सो व्हाट इज ए पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर को बनाने का तरीका ये होता है, आप लिखते हैं यहाँ पे टाइप और यहाँ पे लिखते हैं आप स्टैरिक। ठीक है, स्टैरिक का मतलब पॉइंटर है। ठीक है, और यहाँ पे आप एक स्पीड पॉइंटर का नाम रखते हैं, मैं कोई भी नाम रखता हूँ। ठीक है, पीटीआर रख देते हैं, और यहाँ पे हमेशा कोई एड्रेस आता है। ठीक है, आप ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह वेरिएबल को उसी वक्त इनिशियलाइज नहीं करना तो आप ना इनिशियलाइज करें और थोड़ी देर बाद जाके उसे कह दें पीटीआर इज इक्वल टू सम एड्रेस टू। ठीक है, तो पॉइंटर जो है वो पहले इस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा था, अब वो इस एड्रेस को पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है,
सो लुक एट दिस। सो टाइप का मतलब है जिस डेटा टाइप को वो पॉइंट कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक पॉइंटर बनाऊं, ठीक है, जो किसको पॉइंट करे, इस वार को पॉइंट करे, तो मुझे इसका एड्रेस यहां पे देना पड़ेगा। ठीक है, अब इस पॉइंटर में कौन सा एड्रेस स्टोर हो रहा है, किस डेटा टाइप का एड्रेस स्टोर हो रहा है, प्लीज बताएं मुझे। इंटीजर। इंटीजर इंटीजर। का, इंटीजर का। ठीक है, तो क्योंकि वो इंटीजर का हो रहा है, ठीक है यार, अफान प्लीज कीप लुकिंग, वेटिंग रूम में लोग बैठे हुए हैं, तो आप सिंपल यहां पे लिखेंगे इंटीजर पॉइंटर। ठीक है, स्टार का मतलब है पॉइंटर, और ये टाइप जो आपने बताई है वो इंटीजर बताइए। ठीक है, ये टाइप क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगी, अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगी। ठीक है, अच्छा प्लीज अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट ले लें, अफान आप अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ऑल राइट, आई होप एवरीबडी इज विद मी। ठीक है, बल्कि अफान आप ना लें, आप में से कोई, हसनैन आप ले लें। ठीक है, हसनैन आप इधर हैं? यार आपके क्लास नहीं में से सर, हंसना नहीं है। प्लीज आप में से कोई, अहमद कैन यू टेक दी स्क्रीनशॉट प्लीज, और स्क्रीनशॉट लेके हमें सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा बेटा आप देखें, गौर से मेरी बात सुने, क्या होता है, होता ये है कि ये जो पीटीआर है, ये पीटीआर की एक मेमोरी बनेगी। ठीक है, और ये वार की भी एक मेमोरी बनेगी। ठीक है, वार का कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0xb4 समथिंग लाइक दैट, और इसका भी कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0xb8 कर लेते हैं। अब इसमें जो वैल्यू स्टोर है वो 20 है, लेकिन इस पॉइंटर में जो वैल्यू स्टोर है वो एक्चुअली इसका एड्रेस है, यानी 0xb4। ओके, और मजे की बात, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं ये कोड लिखता हूं, सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने ये कोड लिखता हूं, मैं कहता हूं सी आउट पीटीआर, आपके ख्याल में क्या आउटपुट होना चाहिए, मुझे बताएं। वेरिएबल होना चाहिए क्या स्टोर होना चाहिए, क्या आउटपुट होना चाहिए? 20। नहीं, 20 नहीं आउटपुट होगा बेटा, वेरिएबल जब का भी एड्रेस होना 2024। 0xb4 आउटपुट होगा, क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो डिस्प्ले होगी, जो कि 0xb4 है। जब भी किसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो उसके अंदर वैल्यू जो पड़ी होती है वो स्टोर रहती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी ऐसे होगा। ठीक है, अब अगली बात और सुने, अब मुझे बताएं अगर मैं एड्रेस ऑफ पीटीआर करूं तो क्या स्टोर, क्या आउटपुट होगा? 0xb8। एक्सेलेंट, क्योंकि जब भी किसी वेरिएबल का एड्रेस शो करने को कहते हैं तो उसका मतलब है कि वो क्या कर देता है, शो, वो उसका एड्रेस शो कर देता है। तो मैंने किसका एड्रेस शो करने को कहा है, मैंने तो पीटीआर का शो करने को कहा है। ठीक है, अब अगली बात सुने, पॉइंटर के साथ एक और बड़ी खूबसूरत चीज होती है, बल्कि पॉइंटर ना किसी भी एड्रेस के साथ होती है। ये देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी, अब मैं आपके सामने यहां पर एक चीज दिख रहा हूं, कोई भी यहां पे एक एड्रेस पड़ा हुआ है, अगर मैं कहूं ना इस एड्रेस के साथ डी रेफरेंस, कहते हैं डी रेफरेंस, ये सी आउट कर, ये सी आउट का मतलब क्या होता है, किसी भी एड्रेस को डी रेफरेंस करने का मतलब यह है कि तुम उस एड्रेस पे जाओ और उस जगह जो वैल्यू पड़ी है वो डिस्प्ले कर दो। आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? यस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं यस सर। एड्रेस ऑफ वी ए आर को डी रेफरेंस करो, तो क्या आउटपुट होगा? 20। 20। 20 आउटपुट होगा, एक्सेलेंट। इसी तरह मुझे बताएं अगर मैं कहूं कि ये जो पीटीआर में पड़ा हुआ है इसको डी रेफरेंस करें तो क्या आउटपुट होगा? 0xb4। नो नो नो, पीटीआर का मतलब क्या है, 0xb4, और इस एड्रेस को हमने डी रेफरेंस करने को कहा है। 0 जीरो एक्स बी एट। बेटा 0xb8 तो यहां पे आएगा ना, जो इस तरह यहां पर भी, 20 है। यहां पर भी 0xb8 ही आया था, है ना? और जब मैंने इसको डी रेफरेंस किया तो क्या आउटपुट हुआ था? 20। 20। इसी तरह बिल्कुल यहां पर भी जब डी रेफरेंस करेंगे तो क्या आउटपुट होगा? 20। 20 आउटपुट होगा, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। ओके, ठीक है, सो ये पूरी की पूरी पॉइंटर की डेफिनेशन है।
कि अगर आपने किसी में एड्रेस स्टोर करना हो तो एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, और अगर आपने इसको डी रेफरेंस करना हो तो आप उसको स्टार पॉइंटर करेंगे तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा पॉइंटर कुछ भी नहीं है। वी आर एक्चुअली डन विद पॉइंटर्स। दैट इज द टॉपिक जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन जो हमने देखनी है। ठीक है, मैं आपको फिर भी एक तरह गो थ्रू करवा देता हूँ। ठीक है, सो लुक एट दिस। सो फॉर एग्जांपल मैंने इंट x इज इक्वल टू 13 किया, तो ये एक मेमोरी बनेगी। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी मेमोरी का एड्रेस कितना है बेटा? 0x100। हाँ अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ सी आउट करो एड्रेस ऑफ x, तो क्या आउटपुट होगा? 0x100। 0x100। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि एड्रेस ऑफ x को डी रेफरेंस करो तो क्या आउटपुट होगा? 13। 13. एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ठीक है, अच्छा अब हमने एक पॉइंटर बनाया और पॉइंटर को हमने एड्रेस दे दिया एड्रेस ऑफ x, तो मुझे बताएं पीटीआर में क्या स्टोर होगा? 0x100। 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 0x100 स्टोर होगा। और इस पॉइंटर का अपना भी क्या होगा? कोई अपना एड्रेस भी Address. असाइन होगा, अपना भी कोई एड्रेस असाइन होगा। ठीक है, तो लेट मी शो यू। तो ये पीटीआर बना। इस शुरू में जब पीटीआर बना तो इसका अपना कोई एड्रेस है, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है वो क्या स्टोर हुई है? Garbage value. Garbage value. बिल्कुल, जिस तरह गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है उसी तरह स्टोर हुई है। अब क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने लगी है, जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो इसके अंदर वो एड्रेस आ जाएगा जो एक्स का है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो इस लाइन के एग्जीक्यूट होने से क्या हुआ है, पीटीआर में कौन सा एड्रेस आ गया है? 0x100 आ गया। ठीक है, अच्छा इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप इसको ऐसे कहें कि ये पॉइंटर इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. ऑलराइट, गुड। Yes. अब एक और बड़ी जरूरी बात, अब अगर मैं स्टेरिक पीटीआर इज इक्वल टू 10 करूं तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? x की वैल्यू x के 10 अंदर है। 10 स्टोर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। जब हम किसी एड्रेस को डी रेफरेंस करते हैं इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे, इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे, ओके, सो व्हाट हैपेंस इज कि एक्चुअली वो जाके क्या करता है, वो उस वेरिएबल पे चला जाता है और उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। उसकी वैल्यू जो भी आप अपडेट करेंगे कहेंगे वो अपडेट हो जाएगी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो एसेंशियली इस लाइन से क्या होगा कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब आपको समझ में आई मैं क्यों कह रहा हूं पॉइंटर्स और किसी और चीज का आपस में ताल्लुक है? क्या आपके ख्याल में है ऐसी चीज जिसका सब ताल्लुक है? References. रेफरेंसेस, रेफरेंसेस, एक्सेलेंट पॉइंट, एक्सेलेंट पॉइंट। अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं, और वो बात ये है बेटा कि आपके जो रेफरेंसेस होते हैं ना, वो ना सी प्लस प्लस में आए थे। वो किस में आए थे? सी प्लस प्लस में आए थे। ठीक है, एक्चुअली सी लैंग्वेज में रेफरेंसेस नहीं थे। तो अब अगर आपने किसी भी वेरिएबल को यानी मेमोरी को भेजना होता था तो आप पता क्या यूज करते थे? Pointers. पॉइंटर्स यूज करते थे। ओके, और मैं आपके वो लोग जो आईसीएस करके आए हैं ना, वो थोड़ा सा ध्यान से देखें, उनको एक चीज याद आएगी बचपन की। बचपन का मतलब है अपने आईसीएस की। ठीक है, सो लुक एट दिस। मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, उसका मैंने एड्रेस शो किया। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने एक पॉइंटर बनाना है, सो मैं इसको कहता हूँ आईपीटीआर। आईपीटीआर स्टैंड फॉर बिकॉज इट्स एन इंटीजर पीटीआर। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे इंटीजर कर दिया। ठीक है, ठीक है, इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप क्या करें, यहाँ पे टाइप लिखे, मैं इसको यहाँ पे टाइप लिखता हूँ, फिर यहाँ पे ये कर देता हूँ। कुछ लोग इसको यूं करते हैं कि इट्स एन इंटीजर पॉइंटर एंड का नाम क्या है? आईपीटीआर है। ठीक है, कुछ लोग इसको इस तरह कहना पसंद करते हैं। ठीक है, यानी इंट डेटा टाइप को वो पॉइंट कर रहा है और है वो पॉइंटर। ठीक है, मुझे पर्सनली ये चीज ज्यादा पसंद है। ठीक है, क्यों ज्यादा पसंद है मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, एक और वजह बताऊंगा, वजह बताता हूँ। लेकिन आप कोई भी ऑप्ट करना चाहें, एक अच्छी सी इसकी रीजन रखें और वो आप फिर यूनिफॉर्मली फॉलो करें। ठीक है, सो देखिए अभी अभी इंटीजर आईपीटीआर में क्या स्टोर होगा? कुछ भी नहीं, गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू आएगी। अब अगर मैं आईपीटीआर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ क्या कर दूं बेटा?
वेरिएबल कर दूं तो ये इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू स्टोर, एड्रेस स्टोर हो वेरिएबल। जाएगा। अब Address अगर मैं value. फॉर एग्जांपल सी आउट करूं, अब और से देखें, अगर मैं करूं स्टैरिक एम्परसेंट वेरिएबल, ठीक है, तो ये क्या स्टोर करेगा, आउटपुट करेगा 30। 30। 30। और मजे की बात ये कि मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूं और यहाँ पे जाके करता हूं क्या, IPTR का पहले। और ये हम हैंडल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ आते हैं, यहाँ पहले हम एड्रेस ऑफ IPTR डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे कॉलन लगाते हैं, फिर हम कहते हैं IPTR के अंदर क्या पड़ा हुआ है मुझे वो बताओ, ठीक है। और फिर हम क्या कहते हैं, फिर हम कहते हैं अच्छा IPTR जहां पॉइंट कर रहा है उसकी तो मुझे वैल्यू बताओ ना। यहाँ अब वैल्यू देखनी है तो क्या करेंगे, स्टैरिक स्टैरिक ब्रैकेट IPTR। में स्टैटिक डायरेक्ट IPTR। आईपीटीआर। वेरी गुड, ठीक है, सो फार सो गुड। और ऐसा करते हैं यहाँ पे लगा देते हैं सेमीकोलन, ताकि मैं इन दोनों को अलग अलग ट्रीट कर सकूं, ठीक है। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट लाइन बाय लाइन, ठीक है। और इस लाइन को मैं यहां से खत्म कर देता हूं, ठीक है। और लेट मी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ऑल राइट, प्लीज हेल्प मी थ्रू दिस। अब अगर मैं आपके सामने तस्वीर बनाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये जो अभी तक 3 लाइनें एग्जीक्यूट हुई हैं, अब ये मेरा है वेरिएबल। कैन यू टेल मी कि इसका एड्रेस क्या है? 0 जो फर्स्ट वाला है एंड पे बस आखिरी BAR 3 डिजिट बताया करें, आखिरी 3 डिजिट बताया करें। 9 F 954। 954। 954। 954, ठीक है। अच्छा मुझे बता सकते हैं कि जो PTR है, IPTR है, इसका एड्रेस क्या है? 954। 954। गलत। 54। गलत। गार्बेज। गार्बेज तो नहीं है बेटा, वो मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है। तो हम ऐसे करते हैं, वॉचेस में जाते हैं और यहाँ जाके लिख देते हैं क्या बेटा, IPTR कितना आया, 978। 978। 978। तो यहाँ पे लिख देते हैं जाके क्या, 978, ठीक है। और यहाँ चलते हैं और यहाँ आके अब मैं देखते हैं और बताएं, मुझे बताएं इस पॉइंटर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, क्या पड़ा होगा इसके अंदर, BAR का 954 मेमोरी का एड्रेस। एड्रेस 9 पड़ा। जो कितना है, 954 है, राइट। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पड़ा हुआ 954। और वेरिएबल में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 30 वैल्यू पड़ी हुई है, 30। ठीक है। अच्छा आप मुझे बताते जाएं, आप प्लीज जिस तरह बताते जाएंगे मैं करते रहूंगा, ठीक है। मुझे बताएं इस लाइन की आउटपुट क्या आएगी, 30। 30। 30। 30। 954। नहीं बेटा, एड्रेस को डी रेफरेंस जी कर जी, रही है, सॉरी सॉरी। ठीक है, ठीक। ठीक है। तो ये देखे जी, ये 30 वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएं अब क्या हुआ, पहले क्या आउटपुट होगा, फिर दूसरा क्या आउटपुट होगा, फिर तीसरा क्या आउटपुट होगा। पहले होगा 978। 978। पहले 978, 978। फिर कॉलन, फिर क्या होगा 954। 954 954, फिर एरो, 30। फिर 30। उसके बाद फिर 30। 30। वेरी गुड। और ये देखें 978, 974 एंड देन 30। एवरीबडी अंडरस्टैंड, यस सर। ठीक है, कूल, रोक देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ, ठीक है। और आपकी जिंदगी दो भाला हो जाएगी, दो बाला जो भी कहते हैं, ठीक है। मेन ऑफ पॉइंटर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, चले पहले मैं ऐसे करता हूँ, बल्कि मैं कनेक्ट नहीं करता, ऐसी परेशानी ना हो जाए शुरू में। हम एक काम करते हैं, अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताता हूँ। और एप्लीकेशन क्या है कि सी प्लस प्लस में तो रेफरेंसेस थी, सी लैंग्वेज के अंदर रेफरेंसेस नहीं थे, ठीक है। अब सी लैंग्वेज में अगर मैंने स्वैप लिखना हो तो कैसे लिखते थे, ठीक है। सो स्वैप विद पॉइंटर्स, ठीक है, या एड्रेसेस कह लें, ठीक है। अच्छा आप मेरी बात सुने, अब हम क्या करेंगे, अगर हमने किसी को मेमोरी भेजनी है
यानी बाय रेफरेंस किसी चीज को भेजना है, तो रेफरेंसेस तो है नहीं। तो सी लैंग्वेज में हम क्या भेजते थे, उनके एड्रेसेस भेजते थे। क्या भेजते थे? एड्रेस। यानी फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर एक इंटीजर ए बनाता हूं जिसकी वैल्यू 20 है, और ये बी बनाता हूं जिसकी वैल्यू 30 है। ठीक है। तो मैं फंक्शन के अंदर जो भेजूंगा ना, वो भेजूंगा क्या, मैं भेजूंगा एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। ठीक है। अब आप मुझे बताएं वहां पे रिसीव करने के लिए क्या होना चाहिए? पॉइंटर। पॉइंटर होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे इंटीजर पॉइंटर क्या, जी, आए, या ऐसे कर लेते एड्रेस ऑफ ए। ठीक है। और इंटीजर पॉइंटर एड्रेस ऑफ व्हाट, बी। ठीक है। तो आप तस्वीर भी साथ साथ हम बनाते जाएंगे ताकि आपको क्लियर होता जाए। ठीक है। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें क्या होगा। होगा कुछ इस तरह से कि यहाँ पे ए और बी दो वेरिएबल बने हुए हैं। ये ए है, ये बी है। ठीक है। इसमें 20 पड़ा हुआ है और इसमें 30 पड़ा हुआ है। ठीक है। इनके कोई एड्रेसेस होंगे। लेट्स से मैं अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं कह देता हूं ये 10 पे पड़ा हुआ है और ये 0x लेट्स से 20 पे पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो गौर से। हमने यहां से क्या एज ए आर्गुमेंट भेजा है? क्या 20-30 भेजा? एड्रेस। Addresses. एड्रेस ऑफ ए बी। बिल्कुल सही बात। हमने 20-30 नहीं भेजा। हमने क्या भेजा है, हमने दो एड्रेसेस भेजे। यानी ये यहां भेजा है और ये यहां भेजा है। ठीक है। सो इन दो पॉइंटर्स में रिसीव क्या होगा, यानी कि ये जो ए है इसका भी अपना कोई एड्रेस है। लेट्स से मैं कहता हूं, लेट्स से 100 पे पड़ा हुआ है और ये एक और पॉइंटर है। ठीक है। इसको मैं बी, सॉरी, ए बी कह देता। ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं क्लीन लिख दूं। ठीक है। और इसका कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0x110 कर लेते। ठीक है। अब इनको रिसीव क्या होगा, रिसीव क्या होगा ए बताएं? और बी की रेफरेंसेस और एड्रेसेस जो क्या होंगे? 20 or 30. टू 10। 0x क्या, 10 or 20. 0x10, और ये होगा 0x20। 20. ये बात समझ आ गई? अब मजे की चीज देखना क्या होगी। अब जब मैंने स्वैपिंग करनी है तो स्वैपिंग तो वैल्यूज ही करनी है। तो बिल्कुल जैसे मैंने रेफरेंसेस की तरह कोड लिखा था, तो यहां आप लिखेंगे पहले इंटीजर टेम्प इज इक्वल टू, अब मुझे टेम्प को वैल्यू असाइन करनी है। कौन सी वैल्यू असाइन करनी है? एक ही. ए की। अब मेरे पास ए तो नहीं है, लेकिन ए These का, reference. लेकिन ए का एड्रेस है जो किसके पास पड़ा हुआ है? ए पॉइंटर के पास। ए पॉइंटर। तो हम डी रेफरेंस करेंगे किसको? ए ए ए को। पॉइंटर। ए को। ओके। और मजे की बात, अब हमने क्या किया था याद है आपको? ए इज इक्वल टू बी किया था और बी इज इक्वल टू टेम्प किया था, है ना? तो अब हमने ए के ऊपर वैल्यू रखनी है। अब ए तो मेरे पास है नहीं, तो मेरे पास क्या है? पॉइंटर है। पॉइंटर है। तो मैं स्टैरिक ए करूंगा और इस जगह क्या रखवाऊंगा? स्टैटिक के बी। स्टैरिक ए बी रखवाऊंगा। फातिमा, अब आपने नहीं बताना। ठीक है। अब मुझे बी के ऊपर वैल्यू रखवानी है। अब बी तो मेरा 10 की value. अब आप देखें, मेरी बात गौर से सुन लें। जब ये लाइन, सो बेसिकली क्या होगा, अब मेरी बात गौर से सुने, ये बड़ी जरूरी बात है। तो मैं करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता लगे। यहां पे बेटा आपने एक टेम्प बना दिया। ठीक है। और टेम्प में आपने स्टैटिक ए रखवा दी, यानी 10 रखवा दिया, सॉरी 20 रखवा दिया। ठीक है। और जब आपने स्टैटिक ए इज इक्वल टू स्टैटिक ए बी किया, तो एसेंशियली हुआ ये कि इस जगह पे, इस जगह पे क्या हो गया, 30 आ गया। ये बात, सॉरी, पहले आपने ये किया और फिर जब आपने ये किया तो एसेंशियली ये वैल्यू इससे रिप्लेस हो गई। ठीक है। अब आप चाहते हैं इसमें वैल्यू रखवाना, तो इसमें वैल्यू रखवाएंगे कहां से? यहां से। तो मुझे बताएं क्या लाइन लिखनी चाहिए मुझे? Steric AB equal to temp. ए बी इज स्टैटिक इक्वल टू 10। ए बी इज इक्वल टू क्या? Is equal to 10। temp. टेम्प। वेरी गुड। ये बात समझ आई? कितनी खूबसूरत बात है। ठीक है। सो एसेंशियली हमने क्या कर दिया है, हमने वही काम जो रेफरेंस से करवाया था, अब मैंने पॉइंटर से करवा लिया।
इजंट इट लवली? ठीक है। सो एसेंशियली सी लैंग्वेज मल्टीपल पैरामीटर्स या मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवाने वाला काम एड्रेसेस से करवाती थी। ठीक है। अब मैं आपके सामने इसी को दोबारा चला के दिखाता हूँ। ठीक है। और प्लीज हम जब चलाएंगे तो हम देखेंगे किस तरह वैल्यूज एड्रेसेस दिखाई जाती है, क्योंकि ये आपके आने वाला जो एग्जाम है जो कि सैटरडे और फ्राइडे को है, ठीक है, और ऑनलाइन ही इंशाल्लाह होगा, ठीक है, उसमें ये चीजें जरूरी हैं और आपको कोई चैट जीपीटी शीपीटी आपको हेल्प नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट्स लेनी है और रखनी है, तो प्लीज बी अटेंटिव और इसके ऊपर बड़ा जोर लगाएं और समझें, क्योंकि ये चीजें आपको कोई भी नहीं कर सकता, आप खुद ही करेंगे। ठीक है। वेरी गुड। अहमद अभी तक रुक जाओ, मैं पहले इसको चला लूं। ठीक है। अभी अब्दुल्ला, आप प्लीज अभी सवाल ना करें मुझसे। अभी मैं से चलाता हूँ आपके सामने। यहाँ आए, ये आ गए। ये देखे जी, अब मैं ए बी चला रहा हूँ। अब मैंने ये चलाया। अब देखे, सबसे पहली बात तो देखिए, मुझे एड्रेस ऑफ ए देखना है। बताया एड्रेस ऑफ ए कितना है? 64। C64 64। तो सबसे पहले तो मैं इसे चेंज करूंगा। ये कितना है बेटा, बताया मुझे, थोड़ा सा मुझे बता दें। C64 शाबाश, ये 64 है। और ये कितना है बेटा? 84 ये 84 है। तो इसका मतलब है मेरे इन दोनों में वैल्यूज जो रिसीव होंगी वो भी क्या होंगी? 64 और 64 एंड 84। वेरी गुड। तो यहाँ पे होंगी 64 और यहाँ होंगी 84। और ये ना आप बेसिक इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप, हर बंदा जो अपना कंप्यूटर चलाएगा वो सबकी अलग अलग आएंगी, हर एक की वैल्यूज अलग अलग आएंगी। ठीक है। तो इसलिए आपकी कोडिंग का पता लग जाएगा कि आपने किया है या किसी और ने किया। किसी की भी दो की वैल्यू सेम आएंगी, वो तो गए, दोनों के दोनों गए। तो प्लीज अपने चीजों का ख्याल रखें, उसको सेफ रखें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दीज आर द थिंग्स जिससे हम पकड़ लेंगे आप, और वो बहुत फिर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है। सो प्लीज बी केयरफुल, अपनी चीजों की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, ये बड़ी जरूरी बात है। सो ये देखें जी, अब मैं आपके सामने आता हूं। मैं ये देखें, मैंने F11 प्रेस किया, मैं यहां आया, आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज अभी रह गई है, मुझे बताएं कि मेरे अब एक और एड्रेसेस चेंज होने हैं। कौन से एड्रेसेस भला चेंज होने हैं? ये देखें। टेम इस, हाँ जी, AA और AB के। हाँ, उनके एड्रेसेस अभी तक हमें नहीं पता। तो मैं यहां जाऊंगा, ये एड्रेसेस क्या है ये मुझे दोबारा से कंप्यूट करने हैं, क्योंकि ये तो मैंने फर्जी तौर पे लगाए थे ना। तो मुझे क्या करने चाहिए? मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब यहाँ तो मेरे को नजर नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ जाके वॉचेस में जाऊंगा और वॉचेस में जाके यहाँ पे लिख दूंगा। क्या लिखूंगा बताएं मुझे? एड्रेस ऑफ ए AA और एड्रेस ऑफ बी। ठीक है। मुझे बताएं क्या एड्रेसेस हैं इनके? C40 और 48 ये है C40 और बी क्या है बेटा?48 C48। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है। ठीक है। अब मेरी तस्वीर कंप्लीट हो गई है। ठीक है। अब मैं एसेंशियली दिखाऊंगा मेरा कोड कैसे चलेगा। ठीक है। तो देखिए, मेरा टेम्प बना। ठीक है। ये मेरा टेम्प बना और टेम्प में देखे मेरी वैल्यू क्या आ गई है। मैं दोबारा लोकल में जाता हूँ, देख सकता हूँ टेम्प में बेटा क्या वैल्यू आ गई है? 20। 20 20। अब मेरी एक और भी जिम्मेदारी है कि मैं टेम्प का भी एड्रेस लिखूं। क्या लिखूं? इस टेम्प का भी एड्रेस लिखूं, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। और ये आपने करना है, आपने हर वेरिएबल का एड्रेस लिखना है। ठीक है। तो अब मुझे बताया, मैंने टेम्प का एड्रेस लिखना है, कैसे लिखूंगा, कैसे फिगर आउट करूं? वॉच में जाके वॉच में वॉच में एम्परसैंड जाके टेम्प। M% लिख के मैं M% करूंगा, तो मुझे उसका एड्रेस आ जाएगा। और कौन सा एड्रेस है बताएं मुझे, बताएं शाबाश। B44 B44। सो फार सो गुड। एनी इशू? ठीक है, समझ में आ गई बात। और अब वो क्या कर रहा है, वो कर रहा ये है कि स्टैटिक ए इज इक्वल टू स्टैटिक बी किया। जैसे ही स्टैटिक ए इज इक्वल टू स्टैटिक बी किया, यू कैन एक्चुअली सी दैट कि यहां पर आपको, अब मुझे यहाँ पर ए भी तो नजर नहीं आ रहे। तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए यहाँ पे ये होती है कॉल स्टैक। और कॉल स्टैक में अगर मैं मेन में जाऊं तो आपको बाकायदा नजर आएगा। ये देखें, ये देखें, मेन में देख रहे हैं क्या हो गया हुआ है? देख रहे हैं मेन में क्या हो चुका हुआ है? 30 हो गई। यस, ए भी आपका 30 हो चुका हुआ है और बी भी आपका 30 है। ठीक है। तो वापस गए यहाँ आके, जब मैंने स्टैटिक बी इज इक्वल टू 20 टेम्प किया, तो ये देखिए जी, ये मैंने डीरेफरेंस किया।
एंड यू कैन सी दैट कि ये दोनों वैल्यूज स्वैप हो गई हैं, और मैं इस टेम्प में जाके कॉल स्टैक के यहां जाके देखूंगा तो यू कैन सी दैट बी में वैल्यू 20 आ चुकी है। ठीक है, सो वी आर एक्चुअली what we have done is we have actually swapped these two values। ठीक है, तो वो तमाम काम जो हमने रेफरेंसेस से किया था अब आप पॉइंटर्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, सो फार सो गुड, यस। एक्सलेंट एक्सलेंट जी, बहुत जबरदस्त बात जी। मोहम्मद अब्दुल्ला शफीक। सर अगर हमारे पास रेफरेंसेस हैं तो हमें फिर पॉइंटर्स की क्या जरूरत है? पुत्र जी, मेरी पहले गल सुन लेते तो थोड़ी दोनों सही हो जाता। सी लैंग्वेज में रेफरेंसेस नहीं थे। ठीक है, दूसरी बात मैं तुम्हें एक बहुत बात बताऊं, तकरीबन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में रेफरेंसेस नहीं है। जावा में, सी शार्प में, पाइथन में, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सारी जबानों में असल में पॉइंटर्स ही हैं। अब समझ में आई मैं क्यों कह रहा हूं कि पॉइंटर्स पढ़ने जरूरी हैं। जी सर। ठीक है, और एक और भी बहुत जरूरी बात है जो कि मैं आगे आने आपको आपको बताऊंगा, कि आपको याद है अरे के अंदर एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम था। अभी मैंने नहीं बताना। ठीक है, सो लेट मी स्टॉप दिस। ठीक है, और मैं आपके सामने एक और भी बड़ी खूबसूरत चीज करता हूँ। सो आई होप एवरीबडी इज विद मी। ठीक है, अच्छा वो लोग जिन्होंने आईसीएस किया है उनको मैं एक रिमाइंडर बताता हूँ, और वो रिमाइंडर ये है, आपको याद है हमने, आप लोगों ने आईसीएस जिन्होंने पढ़ा हुआ है, प्लीज जिन्होंने आईसीएस नहीं पढ़ा उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको याद होगा आईसीएस वाले बच्चों, आप जब आपने अपने आईसीएस में सी लैंग्वेज पढ़ी थी, और उस सी लैंग्वेज में देयर यूज्ड टू बी ए फंक्शन कॉल्ड स्कैनफ। और स्कैनफ में क्या करते थे, हम कहते थे जी यहाँ पे कोई, आई डोंट नो, आपको परसेंटेज बताना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक इंटीजर वेरिएबल में वैल्यू चाहिए, ए में वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखते थे नॉट ए, आप लिखते थे एड्रेस ऑफ ए, और यहां पे लिखते थे परसेंटेज डी। परसेंटेज डी का मतलब होता है, वो एक्चुअली फॉर्मेट होता है जो आप बताते हैं। ठीक है, कि परसेंटेज डी का मतलब है कि ये इंटीजर है जो आपने रिसीव करा डेसिमल पर। ठीक है, और यहां पर आप क्या भेजते थे, एड्रेस ऑफ ए भेजते थे, जो आपके किसी भी टीचर ने आपको नहीं बताया होगा कि आप क्या कर रहे हैं। असल में आप क्या कर रहे होते थे, यहां से एड्रेस भेज रहे होते थे, और आपका जो स्कैन एफ है उसकी डेफिनेशन है कि वो जो रिसीव करता है वो क्या करता है, एक एड्रेस रिसीव करता है। तो वहां पर उसकी प्रोटोटाइप के अंदर यहां पर क्या, पहले तो यहां पे एक कैरेक्टर स्ट्रिंग होगी, यहां पे क्या होगा बताएं जी, यहां पे क्या पॉइंटर। होगा, यहां पर एक पॉइंटर होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। सो स्कैन एफ बेसिकली सीन, सी लैंग्वेज में सीन नहीं होता। ठीक है, तो आपने किसी यूजर को इनपुट करवानी हो तो आप ऐसे करवाते थे। तो एसेंशियली इनपुट करवाने का तरीका क्या है कि आप उसको एम परसेंट ए भेज देते थे, और एम परसेंट ए का मतलब है पॉइंटर जा रहा है। ठीक है, यानी रिसीव करने के लिए पॉइंटर है और यहां से आप एड्रेस भेज रहे हैं। ठीक है, और वो उसको डी रेफरेंस करके जब वैल्यू रखवाएगा तो वो वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी, ए में आ जाएगी। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, मैं आपके सामने ये चलाता हूँ। सो लेट मी स्टॉप दिस। सो फॉर एग्जांपल लेट मी स्टॉप दिस, और आई थिंक मैं आपको सब, जो वो लोग जिन्होंने नहीं भी आईसीएस की हुई है वो भी देख ले कि ऐसे इंटीजर इनपुट करवाते थे। सो फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ सी आउट, यहाँ पे मैं ए कह देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं बी कह देता हूँ। ठीक है, इसके लिए शायद कोई रिटर्निंग वैल्यू सर एक लाइब्रेरी ऐड करनी होती है। कौन सी, एसटीडी आयो होती है, यस सर। इंक्लूड एसटीडी आयो डॉट एच। फिर भी आई थिंक कुछ रिटर्न करवाता है ये, बट खैर कोई बात नहीं, देखते क्या होता है। कोई वार्निंग ही दे रहा है ना, तो चलाते हैं। नो, स्कैनफ रिटर्न वैल्यू इग्नोर्ड, स्कैनफ नंबर्स अनसेफ। क्यों कह रहा है भाई, व्हाट इज दिस, इसका नाम अंडरस्कोर तो नहीं है, नहीं। स्कैनफ स्कैनफ सर आप स्कैनर के साथ वो प्रिंटफ इस्तेमाल करके देखें। बेटा प्रिंटर से कुछ नहीं होता, वो तो उस पर एरर भी नहीं दे रहा। वॉइड मेन।
करिए। मेरे ख्याल में उसका भी ताल्लुक नहीं है इससे। एक मिनट, ही क्या कह रहे हैं दोबारा देखते हैं। scanf function or variable may be unsafe, consider using scanf underscore s instead। अच्छा ठीक है, अंडरस्कोर s कर दे। ओके, सो इन्होंने शायद लाइब्रेरी थोड़ी सी अपडेट की है, तो इस वजह से शायद हो गया। तो यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, ये इनपुट करवाते हैं। सो इसमें मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया लेट्स से 100। तो ए में देखें क्या वैल्यू आ चुकी है, 100 आ चुकी है। ठीक है, और यहाँ आए, यहाँ आए, और बी की वैल्यू लेट्स से 200 कर दी, तो देखें बी में 200। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, तो मेरे पास शायद वो मॉडर्न थोड़ा सा वो वर्जन चेंज है सी लैंग्वेज का, तो उनमें उन्होंने स्कैन की डेफिनेशन चेंज कर दी है, उसको एस से करना होता है। ठीक है, जिस तरह गेट जो है वो अंडरस्कोर गेट हो जाता है, तो इस तरह उन्होंने कुछ चेंजेस वगैरह किए। बट आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, यस। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक बड़ी खूबसूरत चीज रखने लगा। ठीक है, एंड आई विल गोइंग टू स्किम थ्रू दैट जब हम आगे चलेंगे। ठीक है, अच्छा चलें जी, आगे चलते हैं। सो ऑलराइट, सो ये कुछ एग्जांपल है जो कि स्वैप की थी, और स्वैप हमने कर लिया। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ, और वो ये है कि एक पॉइंटर का साइज कितना होता है। ठीक है, एक पॉइंटर का साइज कितना होता है। ठीक है, अच्छा, पॉइंटर का जो साइज होता है ना, ये पॉइंटर में क्या चीज पड़ी हुई है। सो फॉर एग्जांपल, मैं आपसे ना इस सब के साइज से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मुझे ये बताएं कि एक बंदा छोटा है, एक बंदा छोटा है, या बंदा छोड़े, मैं कहता हूं एक घर है। ठीक है, घरों के आपने एड्रेसेस देखे होंगे, आपने इनवेलप देखे होंगे, जैसे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के होते हैं, टीसीएस के होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, मुझे बताएं कि किसी का घर 1 कनाल का है, किसी का घर 5 कनाल का है, किसी का पूरा जी पोर्टर्स है। ठीक है, किसी का 2 मरले का घर है, या किसी का 3 मरले का घर है। मुझे बताएं, जो आपका लेटर हेड होता है, इन्वेलप होता है, मुझे बताएं उस एनवेलप पे यहाँ पे जो एड्रेस लिखा होता है, क्या 1 कनाल वाले घर के लिए जो, या 10 कनाल वाले घर के लिए जो एड्रेस होता है, वो ज्यादा बड़ा होता है, नो। सेम होता है सर। सेम होता है। ठीक है ना, अब क्योंकि एक पॉइंटर के अंदर एड्रेस स्टोर होना है किसी भी वेरिएबल का, तो चाहे वो इंटीजर डेटा टाइप को, चाहे वो कैरेक्टर डेटा टाइप को, चाहे वो जिस मर्जी डेटा टाइप को हो, एड्रेस तो एड्रेस ही है, और एड्रेस है किसी मेमोरी का। आपको समझ में आई मैं क्या बात कर रहा हूं। तो उसका साइज हमेशा सेम होता है, यानी कि अगर मैं किसी भी पॉइंटर का, यानी मैंने यहां पे फॉर एग्जांपल कोई भी एक टाइप टाइप का पॉइंटर बनाया। ठीक है, पीटीआर बनाया। ठीक है, उसको कुछ भी असाइन किया, आई डोंट केयर। अगर मैं साइज ऑफ पीटीआर कहूंगा, तो ये मुझे हमेशा एक जैसा आंसर देगा। आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की। क्यों, क्योंकि वो जिस भी मेमोरी को पॉइंट करेगा वो रैम की कोई मेमोरी होगी, रैम का कोई एड्रेस होगा। आपको बात समझ में आई मैंने क्या बात की। यस। तो और वो हमेशा चाहे वो करेक्टर भी कहीं पर भी मौजूद हो सकता है, इंटीजर भी कहीं भी मौजूद हो सकता है, वो कोई रैम का एड्रेस होगा। तो ये जो एड्रेस होता है ये हमेशा एक जितने साइज का होगा। अच्छा, आप मेरी बात सुने गौर से। अगर ये आप जिस जिस ओएस में बैठे हुए हैं, बल्कि ओएस को छोड़ दें, जिस आईडीई में आपने अपना कोड कंपाइल किया है, उसकी अगर सेटिंग है कि आपका जो प्रोग्राम होगा, जिसकी यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी, वो 32 बिट मेमोरी होगी। 32 बिट मेमोरी का मतलब है कि आपके प्रोग्राम का साइज हो सकता है 2 to the power 2 इंटू 2 to the power 30। ठीक है, जिसका मतलब है ये हो गया गीगा। ठीक है, और ये हो गया 4। यानी आपकी EXE की जो फाइल है वो 4 गीगाबाइट की हो सकती है। कितने बाइट की हो सकती है?
4 GB। 4 GB की हो सकती है, ठीक है। और 4 GB का क्या मतलब है? 4 GB का मतलब ये है कि आपका ये जो पॉइंटर होगा इसका हमेशा साइज आएगा 4 बाइट। क्या आएगा? 4 बाइट। ये बात सुनाई। अब मैं आपको कुछ और बातें याद कराता हूं। हम जब 2001 की बात है, जब मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था, तो हमने जब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ी थी, तो हमारी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हम करते थे बोरलैंड सी में काम। बोरलैंड C++, ठीक है। एक्चुअली सी लैंग्वेज थी हमारी, ठीक है ना। बोरलैंड सी में काम करते, एक्चुअली C++ नहीं थी, बोरलैंड सी थी, ठीक है। वो इससे नहीं करना, इससे करना, सॉरी। बोरलैंड सी, ठीक है। बोरलैंड जो सी थी, उसमें जो आपका आपका जो प्रोग्राम हो सकता है ना, उसका मैक्सिमम साइज हो सकता था 64K। और 64K का मतलब है 2⁶ इंटू 2⁻10, विच मीन्स 16 बिट्स। और आप मुझे गेस करके बता सकते हैं कि जब हम साइज ऑफ करते थे पॉइंटर तो क्या आंसर आता था? बोरलैंड सी में जब हम काम कर रहे होते थे और हम साइज ऑफ पॉइंटर करते थे, तो हमारा आंसर क्या आता था? कैन यू गेस दैट? 2⁶ नहीं into बेटा, 2⁻10। 16 बिट्स 16। कितने बाइट्स होते हैं? 2 बाइट। 2 बाइट होते हैं। तो आंसर आता था क्या? 2, ठीक है। आपके आजकल के जो कंप्यूटर्स हैं, वो आपका बाय डिफॉल्ट सेटिंग किसी किसी की ऐसी होगी जो 64 बिट्स की होगी। 64 बिट का मतलब है कि आप साइज ऑफ करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 8। 8। 8 बाइट आएगा। ये बात समझ में आ गई? तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे सामने आपका व्यू स्टूडियो खुला पड़ा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने अ, मैं आपके सामने एक पॉइंटर बनाता हूँ। ये क्या था बेटा? ये था scanf_s। यहाँ पे मैं इंटीजर मेन बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं रिटर्न 0 करता हूँ, और यहाँ पे मैं इंटीजर पॉइंटर ptr लिखता हूँ, ठीक है। और मैंने कोई एड्रेस वगैरह साइन नहीं किया, और मैं कहता हूँ सी आउट क्या? मैं कहता हूँ साइज ऑफ क्या? ptr, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं, यहाँ पे iptr लिख देते हैं, और यहाँ पे iptr कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और ptr भी बना लेते हैं जो कि डबल पॉइंटर है, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी सी आउट कर देते हैं, बट द डिफरेंस है यहाँ पे dptr कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक शॉर्ट पॉइंटर बना देते हैं। शॉर्ट होता है, आई थिंक, 2 बाइट का इंटीजर, ठीक है। इसको शॉर्ट पॉइंटर कहते हैं, और यहाँ पे शॉर्ट पॉइंटर कर देते हैं, ठीक है। और अब मैं बारी बारी सारे आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस एंड लेट्स चेक ये कितना साइज आता है। देखिए, पॉइंटर पॉइंटर ये है, ठीक है। ये देखिए जी, ये मैंने पहला सी आउट किया, क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? 8। 8। 8। और ये देखिए जी, डीपीटीआर किया, क्या आंसर आया? 8। 8। 8। और जब मैंने शॉर्ट पॉइंटर किया तो क्या आंसर आया? 8। 8। ठीक है, बिकॉज क्योंकि एड्रेस एड्रेस ही है, ठीक है। एड्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कि वो किस डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा है। और इसकी बड़ी एनालॉजी बड़ी खूबसूरत बनती है कि आप खत के एनवेलप के ऊपर जो एड्रेस लिखेंगे, वो 2 मरले का घर भी जो होगा उसका भी वही एड्रेस होगा। आप 10 मरले का घर का लिखेंगे, वो भी वही एड्रेस होगा। आप कोई अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखेंगे तो उसका भी एड्रेस उसी जगह लिखा जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यस ठीक है। सर। सो एड्रेस हमेशा सेम साइज का होता है, ठीक है। ये आपको मैं बताऊं, ये हमारे एक ये जो इंटरव्यूज होते हैं, प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज होते हैं,
उनमें वन ऑफ द कोर क्वेश्चन इज दिस कि मुझे बताएं कैर का पॉइंटर बड़ा होता है या इंटीजर का पॉइंटर बड़ा होता है। ठीक है, ये बात समझ आई। और पता है इसका जवाब क्या है? सेम होंगे। दोनों के दोनों इक्वल है। सेम, हैं? दोनों इक्वल तो होते हैं। सेम होंगे। दोनों इक्वल। तो बेसिकली अगर अच्छा मुझे बताएं, आप सवाल पूछा जाए, मुझे बताएं अगर कोई आपसे ये सवाल करे, इंटीजर पॉइंटर कितने साइज का होता है? 8। 8, आपकी ना फैंटी लगेगी, 4, फिर भी फैंटी लगेगी। अभी तो बताया दिखाया है, वो भी 8 बाइट का नजर आ रहा है आपको। कंप्यूटर की बिट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात। जब भी आपसे कोई सवाल करे आप चुप रहें, जैसे आप अभी इंतजार कर रहे हैं उसके सवाल के खत्म होने का, और वो आपसे पूछे ना भाई मेरा सवाल तो खत्म हो गया, कहते हैं आप क्या बात करें, आपने सवाल तो खत्म ही नहीं किया। समझ आई? मतलब कहें भाई बताओ तो सही, कौन कितने कितने बिट मेमोरी में काम कर रहे हो। समझ आई? यानी जब भी आपसे कोई सवाल पूछे तो आप कहें जी सवाल तो कंप्लीट करें। तो इसका जवाब क्या है कि योर क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन अंटिल यू टेल मी कि कितने बिट मेमोरी में काम हो रहा है। ये बात समझ? जितने बिट मेमोरी में काम हो रहा होगा डिवाइडेड बाय 8 करेंगे और मेरे पास उसका एड्रेस आ जाएगा। सो फार सो गुड। यस यस। सर। सो ये बात हमेशा याद रखें। ठीक है, कूल। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अब एक बड़ी खूबसूरत चीज करने लगे हैं, ठीक है, विच विल गोइंग टू यूनाइट सो मेनी थिंग्स टुगेदर। ठीक है, सो ये है जी साइज ऑफ पीटीआर। ठीक है, नाउ लेट मी टॉक अबाउट जी मोहम्मद मुसब। थोड़ा सा हमारी क्लास खत्म होने वाली है तो आई डोंट वांट टू एक्सटेंड इट, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास है तो बड़ा मैस होता है। सो प्लीज अपने सवाल को नीचे रखें फिलहाल। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ, और जबरदस्त बात यह है कि आपको याद है हमने एक इंटीजर अरे बनाई थी। लेट्स से मैंने कहा 1, बल्कि नहीं 10, 20, 30। ठीक है, अब आपको मजे की बात बताते हैं। अगर मैं आपको याद हो, हाँ, और वो बात ये थी कि याद है हम जब सी आउट करते थे क्या, ए, तो क्या आउटपुट होता था? एड्रेस आता था। एड्रेस आता एड्रेस था। आता था। एड्रेस आता था, ठीक है ना। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। मजे की बात यह है कि एक्चुअली जो अरे का नाम होता है वो एक पॉइंटर होता है। मतलब एक्चुअली ये है जो मेमोरी बनी है, और ये जो आप बना रहे हैं ये कोई चीज नहीं है, ये क्या है? ये एक पॉइंटर है। और पॉइंट। एक्चुअली इसके अंदर क्या स्टोर हुआ है? इसके अंदर पहली मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर हुआ है। Isn't that lovely? एंड दैट इज वाई जब आप कहते हैं कि मुझे सी आउट करके दिखाओ क्या ए, तो क्या सी आउट होगा? जिस तरह पॉइंटर को नाम को जब सी आउट करते हैं तो क्या सी आउट होता एड्रेस। एड्रेस। है? एड्रेस। तो इसी तरह ए में भी एड्रेस स्टोर होता है। और अब मजे की बात, अगर मैं करूं डी रेफरेंस ऑफ ए करो तो क्या आउटपुट होगा आप बता सकते हैं? 10, एनी वैल्यू किसकी वैल्यू? 0th ए इंडेक्स की। जीरो की। जीरो ए की जीरो इंडेक्स की। की वैल्यूज तो आउटपुट हो जाएगी। क्या खूबसूरत बात कर दी आपने। ठीक है, ऑल राइट, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। अगर मैं कहता हूँ डी रेफरेंस ऑफ ए करो तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मसला आता है, वो ये कि आप एक काम करें यहाँ पे बेशक वो आपको अगर इंटीजर अरे होना उसमें इस तरह वो अलाउ नहीं करता, लेकिन उसे एक तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे? आप करते हैं इंटीजर पॉइंटर, यहाँ लिखें आईपीटीआर, इसको ए असाइन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डी रेफरेंस ऑफ आईपीटीआर करते हैं। अब मसला नहीं होगा। ठीक है, वो की हो गया तो नो। सर एंडल नहीं एंडल लगाया एंडल हुआ लिखना है। एंडल। एंड एल का मसला था यार, पता नहीं क्या मसले किए जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे ए लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने ये डाल दिया। ठीक है, सो मैं भी आपको सामने दिखाता हूँ ये एक्चुअली क्या स्टोर करेगा। ये प्रिंट करेगा, ये पहला पहले एड्रेस की वैल्यू आउटपुट करेगा। ये क्या है? ठीक है, ये बात समझ आ गई? अच्छा इसी तरह मैं आपके सामने पूछता हूँ, अगर मैं पूरी अरे की तमाम मेमोरीज की एड्रेस देखना चाहूँ तो मैं कैसे देख सकता हूँ? बड़े आसान से तरीके से देख सकता हूँ। कैसे? फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन क्या जी, टी आई प्लस प्लस। अगर मैं चाहता हूं अरे की एड्रेसेस भी आउटपुट हो और साथ उसकी वैल्यूज भी आउटपुट हो तो मैं क्या करूंगा? सी आउट, बताएं मुझे क्या करूं? एड्रेस ऑफ ए प्लस 1। ए आई। AI। ठीक है, और यहां करेंगे क्या? ये, और यहां करेंगे क्या? वैल्यू ए ऑफ आई। आई। ये बात समझ में आ गई?
ठीक है, एक्चुअली इसको हम डिस्प्ले कर देते हैं क्या, स्पेस डाल देते हैं। ठीक है, ऑलराइट, और ये इसको खत्म कर देते हैं एंड लेट्स सी व्हाट्स द आउटपुट। सो यू कैन सी दिस कि ये पहली मेमोरी है जो 508 है, फिर 50C है। अब 50C क्यों है, क्योंकि हेक्साडेसिमल है, तो 8 में 4 ऐड करेंगे तो 9ABC आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या है, फिर 510 है। 510 क्यों, C में 4 ऐड करें तो क्या आएगा, DEF0। ओके, सो फार सो गुड। ठीक है, तो ये तीनों के एड्रेस आ गए। ठीक है, मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, और वो मजे की बात ये है, अगर आप चाहें तो एक और काम भी कर सकते हैं, और वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह। और आपसे बल्कि मैं सवाल पूछता हूँ, और सवाल ये है कि आपके ख्याल में क्या होगा। सो वी आर डन विद दिस। ठीक है, ये सारे 8 पॉइंट 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 होंगे। ठीक है, अच्छा एक मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ। सो एक्चुअली ये मैंने जो बताया आईडीई डिपेंडेंट है, कि अगर 16 बिट की होगी तो 2 बाइट का पॉइंटर होगा, 32 बिट की होगी तो 3 का होगा, 64 की होगी तो, और इवन आप उससे भी पिछले कंपाइलर पे चले जाएं तो आपकी इवन 1 बाइट की भी मेमोरी होती है। 1 बाइट की मेमोरी नहीं, मतलब है कि 1 बाइट की एड्रेसिंग हो सकती है। पॉइंटर। ठीक है, यानी कि 256 से ज्यादा आपकी मेमोरी नहीं होगी रैम, जो पुराने जमाने में हुआ करती थी। या आप छोटी छोटी आईओटीज देख लें जो आपकी छोटी होती हैं, उनमें इवन आपकी मेमोरी और भी बहुत छोटी होती है। ठीक है, ऑलराइट। सो अब एक बड़ी जरूरी बात, अब आप कनेक्शन विद अरेज करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वो ये, आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में कोई भी एक पॉइंटर है, ठीक है, इसमें +1 करें तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए। सर वो आगे +4 हो जाएगा, लाइक अगर इंटीजर है तो 4 आगे और आ जाएगा। और अगर डबल हुआ तो जितना डबल का साइज होता है उतना आगे और चल जाएगा। बिल्कुल सही बात। जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये कि पॉइंटर अरिथमेटिक जो होती है, यानी पॉइंटर अरिथमेटिक इज डिपेंडेंट ऑन टाइप, इज टाइप डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, आप कह ये रहे हैं कि मुझे जिस जगह आईपीटीआर पॉइंट कर रहा है उससे एक अगली मेमोरी पे ले जाओ। कौन सी मेमोरी पे ले जाओ, उससे एक अगली मेमोरी पे ले जाओ। और एक अगली मेमोरी का क्या मतलब है, कि एक्चुअली मेरी बात सुनो मेरी गौर से, कि अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा घर है, ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा जो भी मेरा पॉइंटर है, ये जो भी मेरा पॉइंटर है जो कि किसी घर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये आईपीटीआर था जो किसी घर की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब अगर ये 2 मरले की स्कीम है, तो जब मैं आईपीटीआर कहता हूं इससे अगले घर पे जाओ, आपके ख्याल में इसके अगला घर कितने मरले छोड़ के होना चाहिए। 2 मरले। 2 मरले छोड़ के होना चाहिए। और अगर मैं कहता हूं कि ये मेरी जो स्कीम है वो 8 मरले की स्कीम है, और एक मेरा यहाँ पे आईपीटीआर है जो यहाँ पॉइंट कर रहा है, अब अगर मैं कहता हूं इसमें इंक्रीमेंट करो y1, तो मुझे बताएं कि इसको किस जगह पे चले जाना चाहिए, कितने, 8+। 8+ कर देना 60। चाहिए, हाँ। 8+ कर देना चाहिए। और अगर मैं दोबारा प्लस प्लस कर दूं तो कितना आगे चला जाना चाहिए, 16। 16+ हो जाना चाहिए। ये बस में, सो एक्चुअली दिस इज डिपेंडेंट ऑन कि वो किस टाइप का पॉइंटर है। सो किस टाइप का पॉइंटर, आप बताओ मैं पॉइंटर की टाइप क्यों जरूरी थी। टाइप की 2 एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन ये है कि इसको पॉइंटर अरिथमेटिक में इसकी जरूरत पड़ती है, यानी +1 का क्या मतलब है, -1 का क्या मतलब है। और दूसरी बात ये कि जब आप किसी भी पॉइंटर को डी रेफरेंस करते हैं तो उसमें भी आपको टाइप का पता होना जरूरी है। क्यों पता होना जरूरी है, जी बताएं अहमद। सर फिर सर मेरा माइनस कुछ क्या और करते हैं? सवाल था एक्चुअली। 1 मिनट रुक जाएं, पहले ये सवाल का जवाब दें। सर सोचिए, इंटीजर को माइनस क्या करते हैं? क्योंकि जब हम डी रेफरेंस कर रहे हैं तो जिस टाइप की तरफ वो पॉइंट कर रहा है उसी का पूरा ब्लॉक उठा के लाना है। अब अगर वो इंटीजर पॉइंटर है और मैं उसको डी रेफरेंस कर रहा हूं तो मुझे 4 ब्लॉक्स चाहिए,
और अगर वो डबल का पॉइंटर है और मुझे उसको डी रेफरेंस करना है तो मुझे 8 ब्लॉक चाहिए। ये बात समझ में आई? और अगर वो कैरेक्टर डेटा टाइप का है और मुझे डी रेफरेंस करना है तो मुझे 1 ब्लॉक चाहिए। और अगर वो शॉर्ट है तो मुझे 2 ब्लॉक्स चाहिए, 2 इंटीजर, 2 बाइट्स चाहिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये बात समझ आई? अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। आपको याद है मैंने अभी अभी बताया था आपको कि पॉइंटर्स अरे क्या होती है? पॉइंटर जी। अरे एक पॉइंटर ही होती है, ठीक है? जिसका मतलब क्या है, अगर मैं इस ये जो एड्रेस ऑफ ए आई लिखा था, अगर मैं सिर्फ ए प्लस आई लिखूं तो क्या होगा? सेम काम होगा वो अगले इंडेक्स सेम में काम से। होगा, एग्जैक्टली सेम काम होगा। क्योंकि मैं आप क्या कह रहे हैं, बेस एड्रेस में आई ऐड कर दो। पॉइंटर में आई ऐड करने का मतलब क्या है कि पॉइंटर है इंटीजर टाइप का, तो वो टाइप से मल्टीप्लाई होकर आई हो जाएगा। मतलब ये कि अगर आई की वैल्यू 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आगे चले जाओ, और अगर आई की वैल्यू 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके? और मजे की बात, ये जो आपने लिखा हुआ है ए आई, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं कैसे? ए प्लस आई तो होता है एड्रेस, अगर मैं इस एड्रेस को डी रेफरेंस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? वैल्यू की उसकी उसकी corresponding वैल्यू। वैल्यू आ वैल्यू आ जाएगी। जाएगी। तो एसेंशियली मैं इस पूरी अरे को बगैर अरे के साइन के ना सिर्फ ये कि उसका एड्रेस डिस्प्ले कर सकता हूं, उसकी वैल्यू भी डिस्प्ले कर सकता हूं। ओके? सो लुक एट दिस। मैं अपने प्रोग्राम को यहां पे चलाने लगा हूं और यही प्रोग्राम को दोबारा से आपके सामने हम आउटपुट चला दिखाते हैं। सो एक्चुअली वो तमाम काम जो हमने अरे पर पहले किए थे वो अब पॉइंटर्स के थ्रू भी हो सकते हैं। ठीक है? ठीक है, ये देखिए ये आउटपुट हुआ, पहले का एड्रेस और उसकी वैल्यू जी, दूसरे का एड्रेस और उसकी वैल्यू, तीसरे का एड्रेस और उसकी वैल्यू। Isn't it lovely? सो इन ए वे पॉइंटर ने क्या किया है, पॉइंटर ने आपने रेफरेंसेस और अरेज के जो दो अलग अलग टॉपिक थे उनको यूनाइट कर दिया। आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट दैट। और अब मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जब आप किसी भी फंक्शन में, सो फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है, इसका नाम है अपडेट, ठीक है? जब आप यहां पे अरे भेजते थे और यहां पे उसका साइज भेजते थे तो एक्चुअली अरे नहीं जाती थी, अरे का क्या जाता था? पॉइंटर। बेस एड्रेस। उसका बेस एड्रेस जाता था, और वो ये एक पॉइंटर बना है जिसके अंदर वो रिसीव हुआ है। और एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक फॉर लूप लिखता हूं और इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज, और आई प्लस प्लस कर देता हूं, ठीक है? और आई इज, यहाँ पे आई इज लेस देन लिख रहा हूं, और यहाँ पे मैं लिखता हूं ए आई प्लस इक्वल टू लेट्स से 2 कर देता हूँ, ठीक है? सो मैं आपको मजे की चीज दिखाता हूँ। और मजे की चीज ये, और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस फंक्शन अपडेट को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें ए भेज देता हूँ और यहाँ पे 3 भेज देता हूँ, ठीक है? सो कीप लुकिंग एट द डिबगर। ये देखिए, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, हमने यहाँ पे लिखा क्या है कि इसको अरे जा रही है ना? लेकिन मैं आपके सामने अभी एक चीज दिखाता हूँ। F11 किया मैंने और मैं आपको कॉल स्टैक में यहां दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं क्या नजर आ रहा है आपको? ये मैं आपके सामने ये रेक्टेंगल बना रहा हूँ, प्लीज इसको गौर से देखें। ये क्या है? अपडेट के साथ क्या लिखा हुआ है? पॉइंटर। इंट इंटीजर पॉइंटर है। पॉइंटर लिखा हुआ है। हालांकि मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंटीजर अरे लिखी हुई है, लेकिन बैकएंड पे असल में कोई इंटीजर अरे नहीं पास होती। पास क्या होता है? पास होता है पॉइंटर, जो आपको यहां पे नजर भी आ रहा है। और जब आप अपडेट में यहां पर भेज रहे हैं ए, तो ए नहीं जा रहा, इस पहली लोकेशन का क्या जा रहा है? बेस एड्रेस। एड्रेस। बेस एड्रेस जा रहा है। ये बात समझ में आ गई? आई होप यू अप्रिशिएट कि कितने खूबसूरती से चीजें कनेक्ट हो जाती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट पॉइंटर्स। ठीक है? सो एक बात याद रखें, जब आपको ये लोग कहते हैं ना कि भाई पॉइंटर समझ में नहीं आता, तो एक्चुअली वो ये कह रहे होते हैं उनको बाकी चीजें भी समझ में नहीं आई। क्योंकि पॉइंटर तो आपकी पुरानी सीखी हुई चीजों को यूनाइट कर देता है। तो एक्चुअली वो चीजें जो स्कैटर्ड पड़ी होती हैं वो उन सारों को आपस में कनेक्ट कर देता है। और ऐसा कोर कॉन्सेप्ट जो सारी चीजों को आपस में कनेक्ट कर दे, उसको तो सबसे ज्यादा ध्यान से सुनना चाहिए। एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है? यस सर। सो प्लीज यस। बी अटेंटिव। कल की जो लैब है वो बड़ी इंपॉर्टेंट लैब है, पॉइंटर्स के ऊपर है।
उसमें बहुत सारी चीजें हमने करनी है और बड़ी एसेंशियल चीजें जो हमने करनी है। ठीक है, इट विल बी ए वेरी इंपॉर्टेंट लैब पॉइंटर्स के ऊपर बेस करते हुए। आपका जो मिड टर्म 2 है उसमें भी पॉइंटर्स की चीजें आएंगी। ठीक है, और सिंगल डी अरे भी आएगी और 2D अरे भी आएगी। ठीक है, सो प्लीज बी अटेंटिव, कल की लैब बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर परसों की क्लास भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अब हम सारा काम ही पॉइंटर्स के ऊपर करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। और मैं आपको एक और बड़ी जबरदस्त बात, आखिरी बात बता दूं कि आपको याद है हम अरे के अंदर एक बहुत बड़ा मसला करते थे कि अरे आपको अगर 100 साइज की चाहिए तो, और आपको नहीं पता, तो आप बैकएंड पे कितने साइज की अरे बना देते थे? कैपेसिटी कैपेसिटी बहुत बड़े साइज की। और यूज कितनी करते थे? जितनी हमें हाँ रिक्वायर्ड साइज जितनी होती जितने required। में रिक्वायर्ड होते थे। खूबसूरत चीज पॉइंटर्स की ये होगी कि इसको यूज करते हुए हम एग्जैक्टली उतनी मेमोरी बनाएंगे जितने में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वी विल सी दैट कमिंग इन द कमिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। सो प्लीज असाइनमेंट इज कमिंग, जिसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। असाइनमेंट अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा क्विज, जिसमें आपको कहा यह जाएगा कि वो काम जो पहले आप अरेज के थ्रू करते थे आप पॉइंटर के थ्रू करिए। फॉर एग्जाम्पल जेनेरिक स्वैप हो गया, फ्रैक्शन की क्लास में हमने, याद है फ्रैक्शन में हमने रिड्यूस फ्रैक्शन किया था, वो अब आपने पॉइंटर्स के थ्रू करना है। ठीक है, तो क्विज क्या है, स्वैप का कोड मैंने आपके सामने कर दिया, वो आप भी आपने करना है। फिर आपने पॉइंटर्स वाला काम करना है। फिर आपने अरे की अपडेट वाला कोड लिखना है और प्रिंट का कोड लिखना है, जिसमें आपने कोई अरे का साइन यूज नहीं करना। ठीक है, सिवाय अरे को बनाते हुए। बनाने के बाद आपको ये वाला यूज नहीं करना। तो ये वाला यूज ना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पॉइंटर पॉइंटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने, अगर मैं आपके सामने ये बात करूं, तो अगर मैंने ये प्रिंट करना है, अपडेट करना है, तो अपडेट को यहाँ पे इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? अगर मैंने ये साइन यूज नहीं करना तो मैं क्या करूंगा? ए प्लस ए आई प्लस आई, और इसको मुझे करना पड़ेगा क्या? डी रेफरेंस। ई स्टार रेफरेंस। ठीक है, यानी इस एड्रेस पे जाओ और उसकी जगह पड़ी हुई वैल्यू उठाओ और उसमें 2 इंक्रीमेंट कर। ठीक है, ये बात समझ। और इसकी जगह क्या करेंगे? खत्म, क्या कर देंगे? पॉइंटर डाल देंगे। पॉइंटर। ठीक है, और यहाँ पे आपने अरे ही भेजने हैं। ठीक है, ठीक है। थोड़ी देर में क्विज अपलोड हो रहा है, अफान और हसनैन काइंडली अपलोड कर दें। अरे के ऊपर भी एक सवाल दे दें, फ्रैक्शन वाला भी दे दें, और स्वैप भी दे दें। ठीक है, ये छोटी सी असाइनमेंट है, ये आधे घंटे में आराम से हो जानी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दें अफान।